तो फ्रेंड, मैं योगेंद्र सिंह संघार आपके लिए लाया हूं एमपी पुलिस के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो कि 2021 एमपी पुलिस में आने की संभावना है, जो कि मैं आपको शॉर्ट मेथड से बताऊंगा। तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फ्रेंड। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चनों पर। जैसा कि कोई क्वेश्चन दिया है आपको कि कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उस दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको साधारण ब्याज पर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन सबसे पहले अपन को ध्यान देना है, और चक्रवृद्धि ब्याज पर इसी की ट्रिक अलग हो जाती है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को अपन को अलग अलग डिफरेंस पहचानना है ना फ्रेंड्स। तो इसके लिए शॉर्ट मेथड्स है आपके लिए कि T1 अपॉन T2 बराबर N1 माइनस 1 N2 माइनस 1। ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है 10 वर्षों में अपने की कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही। फ्रेंड्स देखिएगा, अपने की दोगुनी हो रही है तो 2 1 माइनस 1। और फिर अपन से पूछा साधारण ब्याज की उस दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो T2 अपन को निकालना है, और 3 गुना मतलब 3 माइनस 1। तो 10 ऊपर T2 नीचे, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गया 2। फिर 2 का 10 में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, और T2 का 1 में। तो T2 इक्वल क्या वैल्यू जाएगी, 2 10 या 20 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड, ये आपका शॉर्ट मेथड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है आपको 27 रुपये। तदनुसार वह राशि कितनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि 2CI माइनस SI, CI माइनस SI इन दोनों का अंतर, और PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड। तो आपको इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 27 रुपये। ठीक है। राशि P अपन को पूछी है, R की वैल्यू क्या है 6। तो 6 को अपन 2 बार लिखेंगे क्योंकि R स्क्वायर फॉर्मूले में होता है 100 × 100। ठीक है फ्रेंड। तो स्टार्टिंग में अपन करना है 2 3 जा 6, 2 5 जा 50, और 2 3 जा 6 और 2 5 जा 50। ये देखिए 3 3 जा 9 होता है फ्रेंड, और 9 3 जा कितना होता है 27। अब 3 इधर है, और 5 का जो मल्टीप्लाई होगा 5 5 जा 25, और 2 0 मतलब कि 2500, और 2500 का 3 मल्टीप्लाई होगा तो 7500 रुपीज़। ओके फ्रेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका शॉर्ट मेथड है, और इसका लॉन्ग मेथड काफ़ी हैवी रहता है, जो कि एग्ज़ाम में अपना काफ़ी टाइम ले जाता है ना फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। A तथा V किसी नाली को अलग अलग 10 दिन में और 15 दिन में खोद सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपये है तो B को कितने रुपए प्राप्त होंगे। सबसे पहले A को देखते हैं। A का कितना है 10 दिन, और B का कितना है 15 दिन। इनका एलसीएम लेंगे 10 और 15 का, तो 5 दूनी 10 और 5 3 दूनी 6 दूनी 10 और 15 का जब एलसीएम लेंगे 5 दूनी 10 और 5 3 दूनी 6 पंजे 30 आपका एलसीएम हो गया है। तो 10 3 30 और 15 दूनी 30। ये आपकी यूनिट आ गई कि ए जो है काम करेगा 10 दिन में कितना 3, और बी जो है 15 दिन में काम करेगा कितना 2 काम। ठीक है, ये 3 काम करेगा। अब उसने पूछा है कि A 10 दिन में और B 15 दिन में कर सकते हैं, तो पूरी खुदाई को व्यय दिया आपको 450 रुपये, और B का निकालना है कितना। तो फ्रेंड देखो, B का निकालना है तो B का काम कितना है 2, और इन दोनों का जब भी अपन को निकालना है किसी की वैल्यू, तो इन दोनों का जो काम है उनको प्लस कर लेते हैं, 3 और 2 5। ठीक है, और इंटू 450 क्योंकि उसने टोटल व्यय दिया था अपन को, है ना। 5 से काटेंगे 5 नाम 45, 90, तो 90 दूनी 180 रुपये। ये किसका काम आ गया है फ्रेंड, बी का। ओके।
ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ABC किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकता है। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया है, परंतु 2 दिन बाद A तथा 3 दिन बाद B ने काम छोड़ दिया। शेष काम C अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो फ्रेंड चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। A का काम है 10 दिन, B का काम है 15 दिन और C का काम है 20 दिन। इसका फ्रेंड अपन LCM लेंगे तो ये आएगा 60। ठीक है, तो A का काम कितना निकलेगा 6, 15 का काम निकलेगा 4 क्योंकि 15 चौके 60 और 20 का काम निकलेगा 20 दिया 60। ठीक है फ्रेंड, इन तीनों का टोटल कितना होगा 6 4 10 और 3 13। अब क्वेश्चन में बोला है अपन को कि तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया है, परंतु 2 दिन बाद ए जो है काम छोड़ गया। देखो 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ा, लेकिन ए जो 2 दिन तक काम तीनों ने किया है, तो 13 का 2 दिन का काम निकालेंगे, 13 दूनी 26। ठीक है, जब 26 काम तीनों ने किया था 2 दिन तक, इसके बाद कौन जा रहा है, ए आपका चला जाता है। तो 60 में से 26 जाएंगे, जब कितना बचेगा 34 काम बचा आपका। ठीक है, 34 जो है आपका शेष काम बचा है। अब देखो फ्रेंड, अब वो बोल रहा है कि अगले ही दिन, है ना, एक दिन छोड़कर, तो तब बी 3 दिन बाद, बी ने क्या किया है 3 दिन बाद, मतलब कि अगले ही दिन। 2 दिन बाद तो अपना ए गया था और बी जो है अगले ही दिन चला गया। तो बी जब चला गया तब बी और सी ने एक दिन काम किया होगा फ्रेंड, है ना। तो बी ने जब एक दिन काम किया होगा तो कितना किया होगा 4 और 3 7। ठीक है फ्रेंड, तो जब अपन 34 में से 7 माइनस करेंगे, 14 में 7 गए 7 और यहाँ बचा 2, ये 27 काम। 27 काम अब अकेले किसको करना है अपन को, किसका पूछा है क्वेश्चन में, शेष काम सी अकेले कितने दिन में करेगा। सी का काम है 3 और 3 से डिवाइड करेंगे जब 3 9 जा 27, ये किसका काम आ गया, सी का फ्रेंड। यही अपन से पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जब अपन बढ़ते हैं तो ये मैंने आपको फ्रेंड पहले क्वेश्चन बताया था कि साधारण ब्याज वाला जब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला क्या था अपना, उसका फॉर्मूला था T1/T2 बराबर N1 - 1 अपॉन N2 - 1। ठीक है, और ये आपको दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो वह धन उसी दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो उसने बोला है कि 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, कितने वर्षों में, ये क्वेश्चन मार्क है, अपने का 9 गुना हो जाएगा। तो फ्रेंड जब भी ये वाली वैल्यू आए, ये वाली, इसको अपन वर्ग या क्यू के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, अभी अपन को पता है कि 3 का वर्ग कितना होता है 9। ठीक है, अब जो पावर रहती है ऊपर, जो पावर का ना ये सामने वाला जो ईयर रहता है, इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब कि 2 का 3 में होगा 2 × 3, तो कितना आ जाएगा आंसर 6। बस यही आपका आंसर है। तो फ्रेंड आज कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाया था मैं MP पुलिस के, जो आने वाले सेशन में है कुछ क्वेश्चन, तो आप इनको अच्छे से एक बार देखना और कल आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। नेक्स्ट आपकी जो वीडियो रहेगी वो कल रहेगी। थैंक यू।